Assalamualaikum student, how are you? I hope you will be fine student. Today I will teach you English. Your number 4 first aid. Question within the lesson and exercise questions. Student, now let us start. Question within the lesson. What is the importance of knowledge of first aid? इब्तदाई तिबी इमदाद के इल्म की क्या अहमियत है इन क्राइसिस मैनेजमेंट, हंगामी सूरत हाल में, यानी कि हंगामी सूरत हाल में इब्तदाई तिबी इमदाद के इल्म की क्या अहमियत है। आंसर नोट करें। द नॉलेज ऑफ फर्स्ट एड इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। इब्तदाई तिबी इमदाद का इल्म बहुत अहम है। एज इट हेल्प्स अस टू मैनेज क्राइसिस, क्योंकि ये हंगामी सूरत हाल को निपटाने में हमारी मदद करता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, यू शुड नॉट कीप चेकिंग। आपको बार बार चेक नहीं करना चाहिए। इफ़ द ब्लीडिंग हैज़ स्टॉप्ड वाई। आया खून का अखराज रुक गया है, क्यों। आंसर नोट करें। वी शुड नॉट कीप चेकिंग। हमें बार बार चेक नहीं करना चाहिए। इफ़ द ब्लड हैज़ स्टॉप्ड। आया खून का अखराज रुक गया है। बिकॉज इट मे डैमेज द क्लॉट। क्योंकि ये खून के लोथड़े को नुकसान पहुंचा सकता है। दैट हैज़ फॉर्म्ड, जो कि बन चुका होता है। एंड ब्लॉक्ड द ब्लड फ्लो, और खून के बहाव को इसने रोक रखा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, वाई इज़ इट नेसेसरी टू कीप अवे सोप फ्रॉम द वाउंड। साबुन को ज़ख़म से दूर रखना क्यों ज़रूरी होता है। आंसर नोट करें। इट इज़ नेसेसरी टू कीप अवे सोप फ्रॉम द वाउंड। साबुन को ज़ख़म से दूर रखना ज़रूरी होता है। बिकॉज इट कैन काज इरिटेशन इन द वाउंड, क्योंकि ये ज़ख़म में सोजिश की वजह बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हाउ इज़ एन एंटीबायोटिक क्रीम और ऑइंटमेंट गुड इन हीलिंग द वाउंड। जरासीम कुछ क्रीम या मरहम ज़ख़म के मुंदमिल होने में किस तरह अच्छी होती है। आंसर नोट करें। द यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक क्रीम और ऑइंटमेंट इज़ गुड। जरासीम कुछ क्रीम या मरहम का इस्तेमाल अच्छा होता है। एज इट फास्टन्स द बॉडीज़ नेचुरल हीलिंग प्रोसेस, क्योंकि ये जिस्म के कुदरती शफायाबी के अमल को तेज़ कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट शुड यू डू। आपको क्या करना चाहिए। इफ़ यू आर एलर्जिक टू एडहेसिव मटेरियल। अगर आपको लेसदार मादे से एलर्जी होती है। यूज्ड इन मोस्ट बैंडेजेस, जो कि ज़्यादातर पट्टियों में इस्तेमाल किया जाता है। आंसर नोट करें। इफ़ वी आर एलर्जिक टू एडहेसिव मटेरियल, अगर हमें लेसदार मादे से एलर्जी होती है। यूज्ड इन बैंडेजेस, जो कि पट्टियों में इस्तेमाल किया जाता है। वी शुड यूज़ एडहेसिव फ्री ड्रेसिंग्स। हमें बगैर लेसदार पट्टियों को इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन डू यू नीड टू सी आ डॉक्टर। आपको डॉक्टर से कब रजू करने की ज़रूरत पेश आती है। आंसर नोट करें। वी शुड सी द डॉक्टर इफ़ द रिकवरी इज़ स्लो। आपको डॉक्टर से रजू करना चाहिए जब बहाली का अमल सुस्त हो, और इफ़ द वाउंड इज़ इन्फेक्टेड, और अगर ज़ख़म जरासीम ज़दा हो गया हो तो डॉक्टर से रजू करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट शुड योर फर्स्ट एड किट कंसिस्ट ऑफ। आपकी इब्तदाई तिबी इमदाद की किट किन चीज़ों पर मुश्तमिल होनी चाहिए। आंसर नोट करें। द फर्स्ट एड किट शुड कंटेन, इब्तदाई तिबी इमदाद की किट मुश्तमिल होनी चाहिए। फर्स्ट एड बुक, इब्तदाई तिबी इमदाद की किताब। प्लास्टर, इलास्टिक बैंडेजेस, लचकदार पट्टियाँ। गैस जालीदार पट्टी। एडहेसिव टेप, चिपकाने वाली टेप। एंटीसेप्टिक वाइप्स, जरासीम से पाक पोचे। कॉटन वूल, नरम कपास। सेफ्टी पिन, ट्यूज़र, चिमटियाँ। सीजर्स, कैंची,
लेटेक्स ग्लोव्स, रबड़ के दस्ताने, कैलमाइन लोशन, थर्मामीटर एंड एनाल्जेसिक टैबलेट्स और रफ़े दर्द की गोलियाँ। तो आज का लेक्चर यहाँ कंप्लीट हुआ। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड दिस लेक्चर। ओके, अल्लाह हाफिज़।